चाहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई। इन 4 सालों में मैंने आपकी सेवा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कहीं कमी रही होगी तो हम उसको स्वीकारने को तैयार हैं। आपके बेटे हैं, लेकिन हमारी नीयत में कमी नहीं है। हमारी नीयत आपकी सेवा करने की है, आपकी सेवा करने की है। चाहे सामुदायिक भवन बनने की बात हो, चाहे प्रतिमा लेने की बात हो, चाहे ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, गलियों की मरम्मत हो, हमने किसी काम में कोई भेदभाव नहीं किया। नौजवान साथियों और माताएं बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सीख लिए पधारे और इस शुभ अवसर पर हम सभी आशीर्वाद दिया। एक शानदार पार्क बाबा साहब के नाम पे बना है। अभी समझ साहब भी कह रहे थे, हमने प्रतिमाएं भी बहुत लगा ली, जयंतियां भी बहुत मना ली, फूल भी बहुत चढ़ा लिए, लेकिन उस महापुरुष जिसने इतना संघर्ष किया और आज हम जहां भी मौजूद हैं, इसके पीछे उन्हीं की मेहनत थी और आज उनके पदचिन्हों पे हम चलने में विफल रहे। अभी बहन जी बोल रही थी, वो पहली शिक्षिका है जो 89 में यहां से भर्ती हुई। आज उनके परिवार में एक एसडीएम भी हुए हमारे नगर के ही। लेकिन जितनी हमारी संख्या है, जितनी हमारी तादाद है, या जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, अभी कामयाबी उस लेवल की हमें नहीं मिली। शिक्षा में आज भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो सिर्फ प्रतिमा लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके जीवन का जो सार था, जो संघर्ष था, उसे अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ तो हमने लगा ली, हम तो उनके मानने वाले हैं, उनके समुदाय से भी होंगे, हमने उनका लाभ लिया है। विदेशों में मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी के अंदर अंग्रेजों ने उनकी प्रतिमा लगाई। अब आप सोचिए, अंग्रेज उनकी प्रतिमा का क्या करेंगे? ना तो वो लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, ना वो फूल चढ़ाते हैं। वो उस प्रतिमा का क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, सीख देना चाहते हैं, उनके संघर्ष से, उनके जीवन से प्रेरणा देना चाहते हैं अपने बच्चों को कि आप लोग सीखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और आज हम यहाँ पिछड़ रहे हैं, तो हम सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। विकास तभी संभव है जब हम लोग साथ मिलकर चलें। आज नगर विधानसभा के अंदर आपने हमें आशीर्वाद दिया, हमें विधानसभा भेजा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी 5 सालों के अंदर कि हर एक वर्ग की आवाज राजस्थान की उस सबसे बड़ी पंचायत में उठाऊं जहां आपने मुझे चुनकर भेजा। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दों की बात हो, मैंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जब विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंत्री जी को, भजन लाल जी को, जिन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में हमारे विधानसभा में पिछले 2 सालों में लौट दिए। 2 साल तो कोरोना काल चलता रहा, और लेकिन इन 2 सालों में जो जो आपके सुझाव आए ग्रामीणों से, आज कनेक्टिविटी बन रही है, इनका विशेष योगदान रहा। इसके अलावा सरकार ने हर एक वर्ग पर ध्यान देने का काम किया है। अभी मंत्री जी बता रहे थे, ग्राम जूली जी, जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई मॉडल के रूप में बन के आ रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य आम आदमी को राहत पहुंचाने का है। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर गैस का सिलेंडर के दाम कम होंगे तो ये आराम से अपना घर संचालन कर सकेंगी। बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हर बुजुर्ग की पेंशन आज बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पे अगर कोई बीमार आदमी हो जाता है तो उसके लिए सरकार ने 25 लाख रुपए तक का बीमा दिया है। अभी 2 दिन पहले भी हमारे केसरी गांव में दुर्घटना हुई, उससे पहले नरना चौथ में दलित समुदाय का एक बेटा बिजली के करंट से चला गया, और चिरंजीवी से 10 लाख रुपए तक की सहायता सरकार आज दुर्घटना बीमा को दे रही है। तो हर एक वर्ग को राहत पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलजुल कर जो आपके लिए काम करें, हम उसके हाथ मजबूत करें। आज राजस्थान की कैबिनेट के अंदर 4 मंत्री हमारे समुदाय से भी बैठे हैं, और वो इसलिए बैठे हैं, और पहली बार हुआ राजस्थान में जो 4 कैबिनेट मंत्री की जगह हमें मिली, वो इसलिए मिली आप लोगों की भावनाओं के लिए, ताकि आपका प्रतिनिधित्व राजस्थान की कैबिनेट में हो सके, जहां नियम बने, कानून बने, वहां ऐसा कोई काम ना हो जहां आपका अधिकार छीनने का काम किया जाए। जिस तरीके की पहली सरकारों ने हमेशा दलितों का, पिछड़ों का वोट तो लिया, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। आज राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आम आदमी को राहत देने का काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान मॉडल विकसित हो रहा है। अभी आपने कर्नाटक के चुनाव देखे, वहां आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आज पूरे देश के अंदर वो एक माहौल बनता जा रहा है। हम तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई।
इन 4 सालों में मैंने आपकी सेवा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कहीं कमी रही होगी तो हम उसको स्वीकारने को तैयार हैं। आपके बेटे हैं, लेकिन हमारी नीयत में कमी नहीं है। हमारी नीयत आपकी सेवा करने की है, आपकी सेवा करने की है। चाहे सामुदायिक भवन बनने की बात हो, चाहे प्रतिमा लगने की बात हो, चाहे ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, गलियों की मरम्मत हो।